गांव किशनपुर का नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। इस गांव में एक पुराना सर्कस ग्राउंड था जिसे जोकर का अड्डा कहा जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ कभी एक जोकर रहता था जो अपने हंसी मजाक से बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करता था। लेकिन एक भयानक रात ने इस सर्कस और जोकर की कहानी को खौफनाक दास्तान में बदल दिया। सर्कस के मालिक ने पैसे की लालच में जोकर को काम से निकाल दिया। जोकर, जिसका नाम राजू था, गुस्से और बदले की आग में जलता रहा। एक रात उसने सर्कस में आग लगा दी और वहीं मारा गया। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है और जो भी यहाँ आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। राजीव, रोहन और नेहा, तीन दोस्त किशनपुर घूमने का प्लान बनाते हैं। उनकी दिलचस्पी डरावनी जगहों और रहस्यमयी कहानियों में थी। उन्होंने जोकर का अड्डा देखने का फैसला किया। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है, बच्चों, उस जगह मत जाना, वहाँ जोकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ गए। सर्कस ग्राउंड पूरी तरह वीरान था। टूटी हुई कुर्सियां, जले हुए तंबू और हवा में अजीब सी गंध ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक पुराने संगीत डिब्बे की आवाज सुनाई दी। राजीव ने मजाक में कहा, लगता है जोकर हमें वेलकम कर रहा है। लेकिन तभी एक पुराना झूला अचानक हिलने लगा। नेहा ने घबराकर कहा, यहाँ से चलो, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन राजीव और रोहन ने उसे शांत कराया। तभी उन्हें एक जोकर का मुखौटा जमीन पर पड़ा मिला। जब राजीव ने उसे उठाया तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। रात गहराती गई और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। नेहा ने देखा कि एक टूटा हुआ आईना जिसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। रोहन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तुम सबने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। घड़ी रुक गई। उनकी घड़ियां 3 बजे पर रुक गईं। यह वही समय था जब जोकर की मौत हुई थी। अजीब खिलौने। उन्होंने देखा कि जगह जगह टूटे हुए जोकर के खिलौने थे जो अपने आप हिल रहे थे। लाल गुब्बारे, हर जगह लाल गुब्बारे उड़ते नजर आ रहे थे। अचानक एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। उनके सामने एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। सफेद चेहरे, खून से सनी मुस्कान और खौफनाक आंखों वाला जोकर उनके सामने था। तुमने मुझे परेशान किया, अब मेरी बारी है। जोकर की आवाज गूंज उठी। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन हर बार वे उसी जगह वापस पहुंच जाते। जोकर उनके साथ खेल रहा था। उसने उन्हें घेर लिया और कहा, मेरा बदला पूरा होगा। नेहा को सर्कस के पुराने रिकॉर्ड मिले। उसमें लिखा था कि जोकर राजू को निर्दयता से जलाया गया था। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसकी सच्चाई दुनिया को बताएगा। नेहा ने जोकर से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। जोकर की आत्मा ने उन्हें एक बंद तंबू की ओर इशारा किया। तंबू में राजू का पुराना जोकर का पोशाक और एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि वह सर्कस को बहुत प्यार करता था, लेकिन मालिक की धोखेबाजी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। नेहा, राजीव और रोहन ने गांव लौटकर राजू की कहानी सबको सुनाई। उन्होंने सर्कस ग्राउंड में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राजू की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद कहा और गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर फिर कोई यहाँ आया तो मैं लौटूंगा। क्या जोकर वाकई शांत हो गया या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? ये कहानी रहस्य और डरावनी घटनाओं से भरी है। इसे और भी रोमांचक बनाने के लिए जगह जगह नाटकीय संगीत और खौफनाक आवाजों का उपयोग किया जा सकता है।